कि आपसे हम भी जब भी नशिस्त होती है यही सवाल करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून एक इत्तेहाद में तो हैं, लेकिन जब भी कभी कहीं इलेक्शन है, कहीं और कोई एक्टिविटी होती है, तो पीपल्स पार्टी बड़ी वोकल होती है अपनी रिजर्वेशन को रजिस्टर करवाने में। तो वाकई ये इत्तेहाद कोई मजबूरी तो नहीं है, या एक कंसेंसस है जो कि आप साथ लेकर चल रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमारा इत्तेहाद उस सेंस में है कि हमने उनको सपोर्ट किया फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हम समझते थे कि जो रिजल्ट्स थे वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं थी मेजॉरिटी। तो तीनों मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती थी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है इसकी कंटिन्यूटी हो। और हमने दोनों जमातों से, पीटीआई से भी कहा था फॉर्म दी गवर्नमेंट, लेकिन उनके अपने जो डिस्प्यूट थे इंटरनल्स, उसकी वजह से वो कामयाब ना हो सकी या वो आगे इनिशिएटिव ना ले सकी। और अल्टीमेटली नून के पास भी स्ट्रेंथ थी क्योंकि पीपल्स पार्टी जो थी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी उधर वो, तो ऑब्वियसली फिर एमक्यूएम भी साथ शामिल आ गई, तो आईपीपी भी शामिल होगी, तो गवर्नमेंट बन गई। जो इश्यूज़ की पॉलिटिक्स है पीपल्स पार्टी करती है, जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, और पब्लिक इश्यूज़ पे बात करना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारा हक भी बनता है कि पब्लिक इश्यूज़ को हम एजुटेट करें और पब्लिक की रिलीफ की बात करें। और वो इलेक्शन से पहले भी हम करते रहे, इलेक्शन के बाद भी करते हैं। आज ट्रेजरी बेंचेस में हैं तो स्टिल हम क्रिटिसाइज़ करते हैं उन इश्यूज़ पे गवर्नमेंट को जहाँ पे उनकी कहीं नाकामी नज़र आती है, फेलियर नज़र आता है या कहीं कोताही नज़र आती है। तो इसलिए ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में आज चेयरमैन ने बड़े वाज़े कहा कि हम शुक्रगुजार हैं पीएमएलएन की क़यादत के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी, कि एक ऐसा कल्चर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग उस खत्ते के लोगों को हम सर्व कर सकें। तो कश्मीर में भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा तो पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, अपने मैनिफेस्टो की बुनियाद पे ज़रूर काम करेगी और इलेक्शन कंटेस्ट करेगी सारी सीटों पे। अच्छा, लेकिन सर जब जब राठौर साहब की गवर्नमेंट फॉर्मेशन की गई थी, मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त यही लग रहा था और बात भी यही हो रही थी कि क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टाइम की गवर्नमेंट है तो इसलिए हम पीपल्स पार्टी को मौका दे रहे हैं कि ठीक है आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन अगली बार नून लीग ने ही गवर्नमेंट बनानी है। लेकिन आसार ऐसे लग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे तरीके से अपना गेम खेल रही है। आपको कितना लगता है कि नून लीग इसमें टफ टाइम दे सकती है कि भाई यहाँ तो कम से कम हमें गवर्नमेंट बनानी है, क्योंकि विफाक में नून लीग की गवर्नमेंट है टेक्निकली, और हमने देखा है हमेशा जीबी और कश्मीर में उसी की गवर्नमेंट आती है जिसकी विफाक में होती है। लेकिन आप लोगों ने सिचुएशन बड़ी चेंज कर दी जीबी में, तो क्या कश्मीर में भी ऐसे ही होगा? देखिए ये बड़ा ऑब्वियस है कि इस दफ़ा जीबी के अवाम ने ये इस बात से मुतासर नहीं हुए कि वफाक में जो जमात है उसी को वोट किया जाए, और उन्होंने आज़ादाना तौर पे अपनी राय का इजहार किया और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुंतखब हुई। हालांकि हमारे कुछ रिज़ल्ट्स रोके गए और इलेक्शन कमीशन पे हमें बहुत सारे एतराज़ात भी थे। हम करीब थे जो सिंपल मेजॉरिटी हमें हासिल होती। कुछ सीट्स हमारी रोकी गई, कुछ सीट्स में ऐसा, मसलन आपको मिसाल दूं कि एक ऐसा हमारा कैंडिडेट जो बैलेट पेपर जो बॉक्सेस से निकले उसमें से सिर्फ 24 वोट से वो हार रहा था, लेकिन पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, ये दयामर की सीट है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बगैर हमारे कैंडिडेट के ओपोनेंट को डिक्लेयर कर दिया गया। वो मैटर सब जुडिस है अभी भी, लेकिन हमें यकीन है कि पोस्टल बैलेट काउंट होते तो वो सीट हमारी थी। तो इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया मेरी क़यादत पे, मेरी पार्टी पे। इसी तरह ये कोई कमिटमेंट नहीं थी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जब कश्मीर में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने बनाई तो कि इलेक्शन के बाद नून गवर्नमेंट बनाएगी। इसका फ़ैसला तो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने करना है। जिसके हक़ में वो राय देंगे, जिसके पास उस असम्बली की अक्सरियत होगी,
गवर्नमेंट वो बनाएगा। एक एज ज़रूर रहा पंजाब में PMLN को जो सीट्स थी रेफ्यूजीज़ की, और वो एक स्टेटमेंट भी दी उनके एक मिनिस्टर ने कि जी हमारी तो गिनती 10 से स्टार्ट होती है। लेकिन एनी हो, होपफुली जो मौक़िफ़ नून का है आज़ाद कश्मीर में अपनी सियासत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ है। हम तो ऑपरेशन के हक़ में नहीं, हम तो डायलॉग के हक़ में हैं, और डायलॉग से इश्यूज़ रिजॉल्व होने चाहिए। और होपफुली जो आज स्टेटमेंट दी मेरे चेयरमैन ने, वो बड़ी अट्रैक्टिव स्टेटमेंट है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। और उन्होंने भरपूर कहा कि जनाब मैं इंतखाबात के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की बैठें, और एक प्रोविजनल स्टेटस दिया जाए कश्मीर को भी और गिलगित बल्तिस्तान को भी, और एक ऐसा स्टेटस दिया जाए कि उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी हो और सेनेट में भी हो। तो ये एक ऐसा प्रपोज़ल है जो मैं समझता हूँ जो एक कमिटमेंट की चेयरमैन ने कि आपके हकूक़ के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव है, और होपफुली इस इशू पे आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे और उसको पजीराई भी वहाँ पे मिलेगी।